हाउ टू चूज इंट्राडे स्टॉक्स एंड स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स एंड पोजिशनल ट्रेडिंग स्टॉक्स। ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमको स्टॉक्स चुनने होते हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। ये जो चार्ट है, चार्ट में कुछ इस तरह से गया हुआ है ना। और आरएसआई जो है कुछ इस तरह से गया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये चार्ट में कैंडल्स अगर ऊपर की तरफ जा रही है, दिख रहा है हमें, और आरएसआई नीचे की तरफ जाएगी, इसका मतलब है, और फिर जरा सी भी अगर नीचे चलेगी, इसका मतलब शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट सेल करो, या फिर इसका मतलब है कि ये भाई साहब डाउन ट्रेंड में चला गया, डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक है, ठीक है, बात आ गई समझ में। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये तो मेरा हो गया। दूसरी जो बड़ी कैंडल बन रही है सबसे लास्ट में, ये वाली, इसमें हमारा इस तरह से जा रहा है, और आरएसआई हमारा किधर जा रहा है। अगर हम देखें तो आरएसआई भी हमारा इधर ही जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अप ट्रेंड होना चाहिए। बाकी कल चेक करेंगे और फिर आपको बताएंगे। अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। प्लस जो वॉल्यूम है वो कितना हाई है ये देख लो, प्लस कैंडल है वो भी बहुत ही बड़ी बनी है ना। अब इससे कंपेरिजन हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो वॉल्यूम थोड़ा सा ओके टाइप का है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़ा है, यहाँ कितना कम था, है ना। उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मैटर बन रहा है कि कल भी इसका अपट्रेंड होना चाहिए। प्लस जो इसका MFI है, MFI जो है वो 80 से ज़्यादा है, और जो इसका RSI है वो यहाँ पे है, यानी कि ये आपका 70 के ऊपर है। यानी कि जो RSI है आपका वो भी आपका 70 के ऊपर है। एक तो ये कंडीशन फॉलो हो गई, एक तो ये कंडीशन फॉलो हो गई कि MFI 80 के ऊपर है, RSI 70 के ऊपर है। तीसरी कंडीशन फॉलो होगी, वॉल्यूम हाई है। चौथी कंडीशन फॉलो होगी, कैंडल हाई है, यानी बड़ी बनी है कैंडल, कोई भी ग्लिच नहीं है ना। यानी 1 2 3 और 4, ये 4 कंडीशन फॉलो होगी। पांचवी कंडीशन क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चीज, ये जो ब्रेक था, ये साइडवेज घूम रहा था ऐसे, अभी ये नीचे से ऊपर जाना शुरू किया है, और ऊपर आते आते इसने ये जो इसका रेजिस्टेंस था उसको इसने तोड़ दिया, यानी इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। क्या कर दिया है? ब्रेकआउट कर दिया है। इसका मतलब पांचों कंडीशन हमारे यहाँ पे फॉलो हो रही है बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा ये जो स्टॉक है ग्लोबल इलेक्ट्रा, ये बढ़ना चाहिए। डेली चार्ट पे हमने ये चीज देखी है, वीकली पे भी देख लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट फिलहाल हमें लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल ओके रिपोर्ट लग रही है, हमें बहुत सही लग रहा है यहाँ पे मामला, मतलब बढ़िया काम हमारा होगा यहाँ पे। बात आ रही समझ में? ओके रिपोर्ट है या नहीं है? क्लियर है बात? चलो जी, और देख लो। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं जरा वीकली पे। वीकली पे हमने जब देखा है इसको, तो देखो वीकली में भी क्या दिख रहा है हमको। वीकली में भी जो माहौल है हमारा, वीकली में माहौल हमारा तगड़ा है इस समय। देखो वीकली में भी सेम डेली वाला पैटर्न बन रहा है, ऊपर जा रहा है, RSI भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अप ट्रेंड। दोनों जब ऊपर जा रहे हैं भाई साहब, तो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड तो बनना ही बनना है, इस बात को ध्यान रख लो, है ना। अप ट्रेंड हमारे यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा है। प्लस कंडीशन देखो, RSI क्या है? मोर देन 70। MFI क्या है? मोर देन 80। वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम क्या है? हाई है। यस और नो? वॉल्यूम हाई है। और जो कैंडल है वो भी आपकी हाई है, यानी बड़ी बनी है। प्लस ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है या नहीं है? देखो ये इस तरह से कहीं ना कहीं साइडवेज जा रहा था, इसने ब्रेकआउट कर मारा है यहाँ से। ये देखो यहाँ पे दो बार स्टॉक फंसा है, अगर आप देखो तो
इधर जाके रुका है स्टॉक, अभी इसने क्या है, ब्रेक कर दिया है, तो यानी ब्रेकआउट भी है। यानी वीकली भी ये हमको स्ट्रांग दिख रहा है, डेली भी स्ट्रांग दिख रहा है, वीकली भी स्ट्रांग दिख रहा है। अब जरा हम देख लेते हैं एक दफा मंथली का। मंथली देखते हैं गुरुजी। मंथली में भी देखो वही चीज है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। MFI एक बार लाइन से लिख दें ताकि आपको समझ में आए। जो MFI है यहाँ पे देख लीजिए, ये MFI है, मोर देन 80 है या नहीं है। ये जो RSI है मोर देन 70 है या नहीं है। वॉल्यूम जो है वो हाई है या नहीं है, हाई है। कैंडल जो है हाई है या नहीं है, हाई है ना। प्लस ये जो था यहाँ पे जो रुक रहा था मामला, मंथली में भी इसने ब्रेकआउट किया है कि नहीं किया है, जी हाँ ब्रेकआउट भी किया है, ठीक है ना। और देखो भाई साहब आज इसने अच्छा बात बाकी समझ में यहाँ पे, तो कल मिला के सब कुछ हमें दिख रहा है कि कल ये शेयर बढ़ने वाला है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से एनालिसिस करिएगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पर आपने ये चीजें तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी बहुत ही बेहतर तरीके से। कोई इशू आपको बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए इसमें। अगर आप मंथली देखोगे ये, तो अब यहाँ देखो जरा इधर, ये चीज जो लिखा हुआ है 35.39% का इसका इंटरेस्ट है, मतलब इसने आपको दिया है यहाँ पे प्रॉफिट। और अगर हम वीकली चेक कर लें तो वीकली इसने कितना दिया, 24.49%। और डेज का देख लें, डेज का भाई साहब गजब भी है, 20%, 19.99%। तो कल इसको हम उठाने वाले हैं, मैं इसको उठाने वाला हूं। अब बाकी आपका डिसीजन है, आपको उठाना है कि नहीं उठाना है। अभी देखते हैं कि इसका प्राइस कितना है। इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस में 132.95 है, ठीक है। तो जब मैं इसको ये उठाऊंगा तो मैं इसको क्या करूंगा, अब देखो ये अगर उठेगा तो 132.95 से तो नहीं उठेगा, ये इसका अभी करंट मार्केट प्राइस है, CMP है, ठीक है। ये जब भाई साहब उठेंगे कम से कम 134 के ऊपर ही उठेंगे, 134 के ऊपर ही उठेंगे एनी हाउ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको बाय करूंगा, जिस प्राइस से मुझे मिल जाएगा 134 के आसपास या 135 के आसपास, मैं लगाऊंगा 134.5 की इसमें बाय प्राइस। स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं अगर इसका 134.5 का अगर हम 1% निकालें तो कितना आएगा, 1.34। कितना हमें इससे माइनस करना पड़ेगा, माइनस करते हैं 1.34, तो हमारा आ गया 133.16, 133.16। ये मैं लगाऊंगा स्टॉप लॉस। और जो टारगेट लगाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें भी हमें दिख रहा है कि बढ़ने वाला है, और मैं लेके चल रहा हूँ कि ये भाई साहब 4% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 1% मैंने लगा दिया स्टॉप लॉस और 4% मैं लगाऊंगा इसका टारगेट, ठीक है। तो 134.5 ये जो मैंने जिसपे लिया है इनटू 4% यानी 5.38, यानी 139.8 पे मैं लगाऊंगा इसका टारगेट। 139.8 पे मैं इसका लगाने वाला हूँ टारगेट। ये है मेरी कल की पहली ट्रेड, और भी हैं, और भी लूंगा, बताऊंगा आपको। ये होगा हमारा पहला टारगेट, ठीक है। और क्योंकि हमें लग रहा है कि काफी शेयर बढ़ सकता है, सेकंड टारगेट हम लगाएंगे 142.5 पर, जो कि होगा हमारा 6% का टारगेट। ये होना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम क्या करेंगे, ट्रेलिंग अपना टारगेट लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर 50 शेयर लिए हैं तो मैं अपने फर्स्ट टारगेट पे 25 निकाल दूंगा, सेकेंड टारगेट पे 25 निकाल दूंगा। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट पे 30 निकाल दो, दूसरे पे 20 निकाल दो। और जब आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो जाए तो ध्यान रखिएगा आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर आपका 139.8 पे अगर हिट हो जाता है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है अपना उठा करके 138.8 या फिर 5 ऐसे करके आपको लगा देना है, ठीक है, ताकि कुछ भी हो आप प्रॉफिट में ही रहो। बात समझ में आ रही है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है,
चलिए बात तो ये करते हैं ट्रेड और देखते हैं कैसा आता है। वीडियो पसंद आई लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।